दोस्तों नमस्ते। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जीवन और विज्ञान। आज हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब मेल का गैमिट मतलब जब नर युग्मक स्पर्म एवं फीमेल गैमिट ओवम जब फीमेल गैमिट ओवम आपस में मिल करके जायगोट का निर्माण करता है, यानी कि यह स्पर्म और यह ओवम दोनों मिल करके जब जायगोट का निर्माण करेगा, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्या कहते हैं इसी प्रक्रिया को? फर्टिलाइजेशन। फिर से देखिए, मेल गैमिट स्पर्म एवं फीमेल गैमिट ओवम जब दोनों आपस में मिलता है और मिलने के पश्चात जायगोट का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमिट को हिंदी में मादा युग्मक कहा जाता है। फीमेल गैमिट को हिंदी में मादा युग्मक कहा जाता है, जो कि अंडाणु होता है। यह जो आप शुक्राणु और अंडाणु देख रहे हैं, यह दोनों हैप्लॉइड, यानी कि जिस तरह से हम लोग में गुणसूत्र की संख्या पेयर में होती है, यानी कि 46 होती है, तो जब युग्मक की बात होगी तो युग्मक में सीधा आधा हो जाता है। जैसे 46 है हम लोग के शरीर में गुणसूत्र, तो इसमें गुणसूत्र का संख्या होगा केवल और केवल 23, जिसे हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। और जब यह दोनों यानी कि शुक्राणु एवं अंडाणु जब आपस में मिलेगा, तो मिलने की प्रक्रिया को कहेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन। लेकिन इसके द्वारा मिलने के फलस्वरूप जो यह जायगोट बनता है, इसमें गुणसूत्र का संख्या डिप्लॉयड हो जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो जाता है। इतना में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब ये चीज आपका कंप्लीट होता है, फर्टिलाइजेशन समझ गए कि क्या होता है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले आखिर बताया किसने। तो फर्टिलाइजेशन जब मानव की बात होगी, तो मानव में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन को बताया ऑस्कर हर्टविंग ने। किसने बताया? ऑस्कर हर्टविंग ने। ऑस्कर हर्टविंग ने मानव में निषेचन के बारे में 1876 ईस्वी में बताया। ठीक, इसके बाद देखिए, फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं जिसमें पुष्प होता है, पुष्प होगा तो उसमें नर जननांग और मादा जननांग होगा, और निषेचन होगा तब ही जब नर और मादा युग्मक उपस्थित होगा। तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट है। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रासबर्जर ने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया, फर्टिलाइजेशन को देखा 1884 ईस्वी में। एवं फ्लावरिंग प्लांट यानी कि उसी पुष्पीय पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन के बारे में 1898 ईस्वी में नावाचिन ने बताया, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में डबल फर्टिलाइजेशन का जब एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो उसमें भी मैं बता चुका हूं। तो आज हम लोग इस निषेचन में और भी आगे बहुत कुछ सीखेंगे कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, इसका इवेंट क्या क्या होता है, मतलब यह निषेचन से पहले का घटना, निषेचन से बाद क्या होता है, तो इन सारे चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको इस फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दे रहा हूं। देखिए, इसका सबसे आसान डिफिनेशन यह हो सकता है, द फ्यूजन ऑफ मेल हैप्लॉइड गैमिट sperm and female haploid gamete ovum to form diploid zygote।
टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द फ्यूजन ऑफ मेल हैप्लॉइड गैमेटोस्पर्म एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमेट ओवम टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। इसी को जब आप हिंदी में कहिएगा तो द फ्यूजन ऑफ मेल हैप्लॉइड गैमेट, इसको हिंदी में कहेंगे कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा नर अगुणित युग्मक शुक्राणु एवं मादा अगुणित युग्मक अंडाणु आपस में मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट का, डिप्लॉयड युग्मज का यानी कि द्विगुणित युग्मज का जब निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये यदि डिफिकल्ट लग रहा हो, ये यदि बहुत भारी लग रहा हो, तो इससे आसान डिफिनेशन भी है, इससे भी आसान डिफिनेशन है, और आप इससे आसान डिफिनेशन को एक बार सुनेंगे तो फिर कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और वह यह है, आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि शुक्राणु एवं अंडाणु, शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को, शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, निषेचन कहलाती है। जैसे ये भी याद नहीं रहेगा उसके लिए एकदम साधारण सा परिभाषा कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या बताइए अब इससे भी कोई आसान? यदि आप शुक्राणु समझ रहे हैं, अंडाणु समझ रहे हैं, तो दोनों को मिला दीजिए, और जब मिला दिए तो उसी प्रक्रिया को क्या कह दिए? निषेचन कह दिए। ये आर्टिफिशियल भी होता है, मतलब मानव द्वारा भी करवाया जाता है, और कभी कभी यह मानव के हित में करवाया जाता है, कभी कभी इसमें जो है, हाँ अधिकतर इसमें नेचुरली होता है, चाहे वह पेड़ पौधा हो या कोई एनिमल हो। अब इसके हम लोग निषेचन के प्रकार को पढ़ते हैं। ठीक, हाँ इससे पहले एक चीज समझिए, एक चीज और याद रखिए, यह जो कार्ल अर्नेस्ट है, इन्होंने 1827 ईस्वी में ओवम को खोजा, सॉरी ओवम के बारे में बताया, जिस ओवम का मतलब होता है अंडाणु। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक यानी कि ए ल्यूवेनहॉक 1677 ईस्वी में स्पर्म, शुक्राणु के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? शुक्राणु के बारे में बताया। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि एनिमल में रिप्रोडक्शन, एनिमल में फर्टिलाइजेशन को किसने बताया, तो इसके लिए एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जिसे अरस्तु भी कहते हैं, इन्होंने एनिमल में निषेचन के बारे में बताया, यानी कि जंतुओं में निषेचन के बारे में बताया। इज दैट क्लियर? इतनी बात को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास है निषेचन का टाइप्स, यानी कि निषेचन के प्रकार, और इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन का घटना। और घटना से यहाँ मतलब है केवल टाइम पीरियड, कि पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यह जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हैं, आंतरिक निषेचन, तो आंतरिक निषेचन होता है कि वैसा निषेचन जिसमें नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु और अंडाणु शरीर के अंदर ही मिलते हैं। क्या होता है? जिसमें शुक्राणु और अंडाणु शरीर के अंदर ही मिलेगा, फ्यूजन करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे मानव, मानव के देखे होंगे कि उसका जो चाइल्ड होता है, बच्चा जो होता है, उसके गर्भ में ही होता है। स्पर्म और ओवम का मेटिंग उसके कहाँ होता है? गर्भ में ही होता है। इसके बाद आप यदि किसी अदर मैमल्स की बात करेंगे, जैसे कि कुत्ते की बात करेंगे, बिल्ली की बात करेंगे, तो इसमें मेल और फीमेल
गैमिट स्पर्म और ओवम जो होता है इसका शरीर के अंदर ही फ्यूजन होता है और उसके बाद वही जाइगोट डेवलप होकर के धीरे धीरे डेवलप होकर के चाइल्ड का निर्माण करता है। और चाइल्ड कहाँ, तो उसके शरीर में ही होता है। तो इसलिए वैसे निषेचन को हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं ह्यूमन सबसे पहला, और जब आप ह्यूमन देख लिए तो अधिक बात तो ऐसे ही समझ गए कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, शरीर के अंदर होता है। इसके बाद इसमें इस मानव के साथ एक ऐसा उदाहरण MAMMALS मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव, इसमें जब भी निषेचन होता है तो वह शरीर के अंदर ही होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि इसमें जो स्पर्म और ओवम होता है, शुक्राणु और अंडाणु जो होता है, यह दोनों का मिलन शरीर से बाहर होता है। इस दोनों का मिलन कहाँ होता है, शरीर से बाहर होता है। और उसके बाद वह डेवलप होकर के चाइल्ड का निर्माण करता है। जैसे यदि एग की बात की जाए, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे मेढक, सबसे अच्छा उदाहरण है यह। मेढक की बात की जाए तो इस मेढक में जो होता है, जब मेल और फीमेल यानी कि जब नर और मादा मेढक और मेढकनी जिसको कह सकते हैं, यह दोनों जब आपस में कॉपुलेशन करता है, संभोग करता है, तो उस वक्त क्या होता है कि फीमेल के वेजाइना से, फीमेल के जो जेनेटल ऑर्गन होते हैं उससे अंडाणु बाहर की ओर रिलीज होता है, और मेल का जो स्पर्म रिलीज होता है वह उस अंडाणु पे रिलीज होता है, जो कि शरीर के बाहर ही निषेचित होता है। इसीलिए ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है, तो इस बाह्य निषेचन में देखिए नुकसान क्या होता है। जो शरीर के बाहर निषेचन होता है उसमें नुकसान यही है कि प्रीडेटर्स के द्वारा, शिकारी के द्वारा अधिक से अधिक अंडे को नुकसान कर दिया जाता है, उसका भक्षण कर लिया जाता है, दूसरे जीव उसको भक्षण कर लेते हैं। जैसे यदि हम लोग की भी बात की जाए तो हम लोग भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको खाया जाता है। जैसे अंडे की बात की जाए तो अंडा हम लोग भी खाते हैं, तो दूसरे जीव का भक्षण हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वही होता है, जब हम लोग का जो छोटा छोटा बाल बच्चा होता है, जब उसको जो है कोई जानवर उसको नोच करके खा जाता है, मार देता है, तो वो तो एक तरह से भक्षण ही हुआ। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये तो और छोटा है, इसको तो हाथ पैर भी नहीं है कि भाग पाएगा, गुरुक पाएगा, चल पाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसका सबसे अधिक भक्षण होता है, इस अंडे का। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल हो गया। इंटरनल का मतलब शरीर के अंदर शुक्राणु अंडाणु का मिलना। एक्सटर्नल बाह्य निषेचन का मतलब शरीर के बाहर शुक्राणु अंडाणु का मिलना। इसका उदाहरण भी आपको दे दिया गया है। अब देखिए इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन का इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले का घटना जो होगा, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु से मिलने की जो प्रक्रिया होती है, उससे पहले क्या होता है, उन सारे प्रक्रियाओं को हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन पूर्व घटना। जबकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट निषेचन पश्चात घटना होता है, कि निषेचन के बाद, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद क्या क्या होता है, ऐसे प्रक्रिया को, वे सारे प्रक्रिया को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन पश्चात या निषेचन के बाद वाला घटना कहते हैं। जैसे देखिए यदि हम लोग शुक्र जनन की बात करेंगे, शुक्र जनन, और शुक्र जनन होता है शुक्राणु का निर्माण होने की प्रक्रिया। इसके बाद यदि हम लोग अंड जनन की बात करते हैं, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया। इसके अलावे हम लोग जो सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करते हैं कि सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, उसके बाद इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है, तो वे सारी घटनाएं निषेचन से पहले की घटनाएं होती। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पश्चात घटना की जब बात की जाएगी, तो इसका मतलब होता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है,
तो उसके बाद क्या होता है, हम सभी को पता है कि डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? द्विगुणित युग्मज बनेगा, द्विगुणित युग्मज बनेगा, और इसके बाद इससे चाइल्ड का डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाएगा। DEVELOPMENT, डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का विकास कह लीजिए इसको, या आप कह सकते हैं कि भ्रूण विकास। क्या कह सकते हैं? भ्रूण विकास होता है। तो इन सारे घटनाओं को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो आशा है कि आपको आज फर्टिलाइजेशन के बारे में आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें एवं हमारे चैनल को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक हमारा यह वीडियो जाए और उन्हें कुछ सीखने को मिले। ये सारे चीज़ जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीव विज्ञान से रिलेटेड है। और इस बार जो आगामी परीक्षा आने वाली है, इस बार जो परीक्षा आने वाली है 10th और 12th की, उसमें आपको इससे बहुत सारा हेल्प मिलेगा। इसीलिए आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।